हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अपने गोथोली के गद खंड के आज आखिरी चैप्टर को हम लोग सभी एमसीक्यूज को देखेंगे, है ना। और ये आखिरी चैप्टर है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट है कि भाई हम लोग आज एक हिंदी बुक का जो एक पार्ट है वो हम लोग खत्म कर देंगे। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट और खुशी तो मनाने की बनती है ना। तो चलिए हम लोग अपने इस चैप्टर को देखते हैं, इसके एमसीक्यूज को देखते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर है 12वां बाबू। और इस चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। इसमें बाबू बहुत से ऐसे सवाल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं वो सवाल क्या क्या है। पहला सवाल क्या है, देखो पहला सवाल है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी टॉल्स्टाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये बाबू भी आई सवाल एकदम रट लेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए होगा बाबू इसका, महात्मा गांधी जो है इस पाठ के लेखक है। ठीक है, दूसरा सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1867 में, 2 अक्टूबर 1869 को, सी 2 अक्टूबर 1870 को, डी 2 अक्टूबर 1879 को। दूसरा का आंसर क्या होगा बाबू, तो दूसरा का आंसर होगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर। यहाँ पे गर लिखा गया है। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। तीसरा सवाल देखिए क्या है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। ये भी बच्चा भी आई है, भी आई एकदम है। ठीक है, रट लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो गुजरात में हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आइए चौथा सवाल, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे। दक्षिण अफ्रीका गए थे, अमेरिका गए थे, लंदन गए थे या श्रीलंका गए थे, बताए। तो गांधी जी बाबू वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। कहाँ गए थे, लंदन गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। 1893 से 1914 तक, 1895 से 1916 तक, 1897 से 1918 तक, 1899 से 1920 तक। तो 5 का आंसर क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन ए होगा बाबू, 1893 से लेके 1914 तक हमारे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। और वहाँ पे उस देश में भी बहुत ज़्यादा गोरे कालों के बीच में भेदभाव थी, वहाँ के लोगों को भी गुलाम बनाया गया था। ठीक है, तो वहाँ जा कर के गांधी जी लोगों को समझाते हैं, आंदोलन करते हैं और उन्हें अपनी आज़ादी के लिए उत्साहित करते हैं। लोगों में जो भेदभाव होती है उसे मिटाने के लिए भी वो बड़े ही, ठीक है, अच्छे अच्छे काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं। ठीक है, आइए छठा सवाल, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। यह सवाल भी आई बाबू। ठीक है, 30 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1949 को, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950 को। तो बाबू देश आज़ाद होने के ठीक 1 साल बाद, 1 साल नहीं बोल सकते हैं, कुछ ही महीने बाद गांधी जी को जो गोडसे नामक एक दिमाग से पैदल इंसान बोलो या फिर पागल बोलो, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसने क्या किया था, इन्हें गोली मारकर हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, आइए 7वां सवाल देखते हैं क्या है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है। पोरबंदर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी साबरमती, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका आंसर है ए पोरबंदर। क्या है, पोरबंदर। ठीक है, आइए 8वां सवाल देखते हैं क्या है, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन ए कस्तूरबा, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी विमला, ऑप्शन डी सरला। 8 का आंसर क्या होगा बच्चा, तो 8 का आंसर होगा कस्तूरबा। क्या नाम था इनके पत्नी का, तो कस्तूरबा गांधी। ठीक है, आइए 19वां सवाल देखते हैं क्या है, गांधी जी की माता का नाम क्या था। बरतुलन बाई,
पुतली बाई, जानकी बाई, देवमती बाई, क्या नाम था बताएं। ये भी सवाल बच्चा थोड़ा VBI है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी से जुड़ा हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, पुतली बाई नाम था हमारे गांधी जी के माँ का नाम, ठीक है। 10वां सवाल है, गांधी जी के जन्म दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बापू दिवस, न्याय दिवस, अहिंसा दिवस या समरसता दिवस। तो इसका आंसर है बाबू अहिंसा दिवस। क्या, अहिंसा दिवस। ओके। 11वां सवाल, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ये भी सवाल भी है बच्चा, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने, बी है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर बी होगा बाबू, रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। 12वां सवाल देखिए, गांधी जी का जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंसा दिवस, बी अहिंसा दिवस, सी महात्मा दिवस और डी स्वतंत्रता दिवस। तो बाबू स्वतंत्रता दिवस तो नहीं मनाते हैं, क्योंकि ये हिंसा को मानते नहीं थे, तो हिंसा दिवस भी नहीं मनाते हैं। तो अहिंसा और महात्मा दिवस थोड़ा सा बचता है, तो इसका आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, इसे हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आइए 13वां सवाल, महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था। 1877 में, 1883 में, 1905 में या फिर 1864 ईस्वी में। 13 का आंसर क्या होगा बच्चा, तो 13 का आंसर हो जाएगा बाबू बी, 1883 में इनका विवाह हुआ था, ठीक है। 14, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाते हैं, बताइए बताइए बताइए। 20 जनवरी, ऑप्शन बी 18 फरवरी, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो बताइए बाबू, हम लोग बोले ना गांधी जी के जन्मदिन को हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं, और गांधी जी कब पैदा हुए थे, तो बाबू इनका जो हैप्पी बर्थडे हम लोग मनाते हैं वो 2 अक्टूबर को मनाते हैं, और इसी दिवस को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। आइए 15वां सवाल देखिए क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। ए है पुस्तक की शिक्षा, बी है यंत्रों की शिक्षा, सी है बुद्धि की शिक्षा और डी है हृदय की शिक्षा। तो बाबू इनका आंसर होगा डी, हृदय की शिक्षा, ठीक है। 16वां, महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है। ऑप्शन ए आध्यात्मिक शिक्षा, ऑप्शन बी यांत्रिक शिक्षा, ऑप्शन सी अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन डी है साक्षरता। ये भी है बच्चा, ठीक है। तो ये है अहिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है। आइए 17वां सवाल, जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा। चरित्र निर्माण, भवन निर्माण, पथ निर्माण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बाबू चरित्र निर्माण, ठीक है। आइए 18 का आंसर क्या है देखते हैं, हिंद स्वराज किसकी रचना है। रविंद्रनाथ ठाकुर की, हरिश्चंद्र की, यशपाल की या महात्मा गांधी की। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी की। किसका है, महात्मा गांधी की, ठीक है। 19वां सवाल, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन ए महाविद्यालय, ऑप्शन बी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, सी द कास्ट इन इंडिया, डी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इसका आंसर होगा बाबू सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। ये भी बच्चा भी सवाल है, ठीक है। 20वां, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किन के विचार प्रस्तुत है। रविंद्रनाथ ठाकुर के, विनोबा भावे के, सी महात्मा गांधी के और डी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इसमें बाबू महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि लिखा ही इन्होंने है। आइए 21, कोई संस्कृति तब कब जिंदा नहीं रह सकती बाबू। ऑप्शन ए है अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, ऑप्शन बी अगर वह दूसरों को स्वयं में समाहित करे, ऑप्शन सी अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग कर दे, ऑप्शन डी अगर वह नवीनता की प्राप्ति कर ले। तो बाबू इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। कोई संस्कृति तब तक जिंदा नहीं रह सकती जब अगर वो बहिष्कार करना शुरू करता है किसी दूसरे की, ठीक है। आइए 22वां सवाल देखते हैं, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर में हैं। ऑप्शन ए किताब, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी दस्तकारी या उद्योग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन सी होगा बच्चा दस्तकारी। दस्तकारी मतलब हाथों की कला से, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। जो अभी के जमाना में एक अलग नाम आया है ना, स्किल डेवलपमेंट, जिनके पास है वही अपने अच्छे मकाम पे पहुंच पाएंगे। सिर्फ किताबी कीड़ा रहने से, किताबी नॉलेज होने से कोई फायदा नहीं होगा बच्चा, ठीक है। उनके अंदर स्किल होना ही चाहिए, है ना, किसी चीज का हुनर होना चाहिए, तभी वो अपने गुजारा कर सकेंगे, है ना। आइए 23वां सवाल, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन बी डॉक्टर संपूर्णानंद की, ऑप्शन सी महर्षि अरविंद की, ऑप्शन डी महात्मा गांधी की। तो इसका आंसर होगा वो महात्मा गांधी की, ठीक है। 24 सवाल, हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन जो है पत्रिका थी, उसकी संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डी अगेन। कौन थे बाबू? तो इसका आंसर होगा बी महात्मा गांधी, ठीक है। 25वां सवाल, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? ये बच्चा भी आई है, ठीक है, पूछा जाता है ये, इसलिए भी आई है। ग्रीक भाषा, अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा या जापानी भाषा? तो शेक्सपियर जो है ये अंग्रेजी भाषा के एक कवि है और ये एक नाटककार भी है, ठीक है। इनकी किताबें आप पढ़ेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा, बहुत कुछ इसमें सीखने को आपको मिलेगा। इनके नाटक बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनके पोएम भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। आइए अगर टाइम मिले तो एक बार पढ़ें उनकी किताबों को। 26, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? अमेरिका के, इटली के, सी रूस के, डी दक्षिण अफ्रीका के? 26 का आंसर क्या होगा बच्चा बताएं? तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा सी रूस के। ये एक साहित्यकार थे, रूस यानी कि रसिया, ठीक है, इंग्लिश में रशिया बोलते हैं, ठीक है। 27, यंग इंडिया क्या है? ए है पत्रिका, बी है नौजवानों का समूह, सी है संस्था, डी है पुरस्कार। तो बाबू यंग इंडिया जो है ये एक पत्रिका है जो महात्मा गांधी चलाते थे, ठीक है। आइए 28, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? देखो ये भी आई है ना बच्चा, है ना, कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, सी ए और बी दोनों यानी कवि और नाटककार दोनों के रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर क्या होगा बच्चा? तो 28 का आंसर हो जाएगा बाबू सी, कवि और नाटककार दोनों के रूप में शेक्सपियर को जाना जाता है, मैंने ऊपर बताया था ना, है ना। 29वां सवाल क्या है? गांधी जी के दो हथियार थे, लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, सी हिंसा और सत्याग्रह, डी अहिंसा और सत्याग्रह। बच्चा ये भी यही सवाल है बच्चा, ये है डी अहिंसा और सत्याग्रह, ठीक है। 30, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ए है नाट्य कला, बी है हस्तकला, सी है अहिंसा, डी है सत्याग्रह, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चा हो जाएगा हस्तकला, बीबीआई। हस्तकला मतलब हाथों की कलाकारी, ठीक है, हाथों के अंदर स्किल, हुनर, ओके। आइए 31वां सवाल, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार या पालन? तो इसका आंसर होगा श्रेष्ठ, ठीक है। 32वां सवाल, दस्तकारी का अर्थ क्या है? ए यंत्र पर आधारित, बी कौशल, सी हस्त कौशल, डी दस्तक देने वाला। तो ये होगा बाबू हस्त कौशल, यानी कि हाथों से काम करने की महारत को दस्तकारी बोलते हैं, ठीक है। अमल का अर्थ क्या होता है? व्यवहार, अवैवाहिक, अव्यवहारिक, सी स्वच्छ और डी अस्वच्छ। ये भी बीबीआई है। अमल का अर्थ होता है व्यवहार, यानी कि प्रैक्टिकल बातों पे यकीन करना और उस पे काम करना ही अमल होता है। बोलता ना कि इंसान को जब बड़े बात कहें, शिक्षक बात कहे तो उसे अमल में लाना चाहिए, यानी कि उसे व्यवहार में लानी चाहिए, है ना, उस पर यकीन करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, है ना। 34वां सवाल क्या है देखते हैं। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? ए एकता का, बी भिन्न भिन्न संस्कृतियों की, सी मानवता का और डी है विविधता का। बच्चे ये भी आई सवाल है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को। तो ये बाबू बी है भिन्न भिन्न संस्कृतियों के, है ना। यहाँ भारतीय संस्कृति कैसा है? तो अलग अलग संस्कृति
का ये एक प्रतीक है ना। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, है ना, एक अलग अलग तरह की संस्कृतियों को मानते हैं, है ना। यहाँ मुस्लिम है, हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है ना। ये सभी अलग अलग जातियों के लोग हैं, इनके अलग अलग तरह की संस्कृतियां हैं, है ना। तो भारत में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के संस्कृति है हमारे देश में, ठीक है। आइए आखिरी सवाल देखते हैं क्या है। तो हमारा आखिरी सवाल है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, या इनमें सभी के विकास में बाबू। तो शिक्षा जो है वो सभी चीजों के विकास में सहायक होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्या किए हैं, तो आज हम लोग गद्य खंड के आखिरी चैप्टर के भी सभी सवालों को देख लिए हैं। आज थोड़ा सा सेलिब्रेशन बनता है ना, थोड़ा सा सेलिब्रेशन बनता है ना, क्योंकि हम लोग अपने हिंदी बुक के आधे पार्ट के पूरा कंप्लीट कर लिए हैं गद्य खंड में, है ना। इसके एमसीक्यूज को हम लोग जान रहे हैं। अगर आप लोग सारे वीडियोस नहीं देखें तो जाकर के वहां देखिए बाबू, ठीक है। हम लोगों ने जो VVI सवालों से बता दिया हूं, ताकि ज्यादा सवालों को रटना आप लोगों को ना पड़े, ठीक है। ज्यादा उन्हीं सवालों पे फोकस कीजिए जो हमने VVI बताया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।